अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो हम इसको करते हैं चेक। मैंने आपको बताया था, इसको हम किससे करते हैं डिनोट? 243 अंडर लगा के आगे लगा देते हैं 3, ये होता है क्यूब रूट। तो इसको अब हम ले लेते हैं वैसे टेबल बना के, फिर करते हैं इसको सोल्व। 3 से जाएगा ना, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर दोबारा 3 से जाएगा। 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, फिर 3 से होगा 3 × 9 = 27, फिर 3 से होगा 3 × 3 = 9, फिर 3 से होएगा 1 आ गया है ना। तो इनको सबों को हमें लिख देंगे इसके अंदर, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार है 3। अब बनाते हैं हम पेयर। एक पूर्ण घन बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 के पेयर होने चाहिए कंप्लीट। तो देखो 3 का तो एक तो पेयर बन रहा है, इसमें से तो बाहर आ जाएगा 3। इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका ओनली है 2 ही 3 है। अपने पास कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए अपने पास सारी चीजें। तो ये है इसका पेयर। अगर इधर एक और 3 होता ना, अजूम कर लेते हैं एक और 3 होता, तब तो हमारा काम बन जाता, फिर तो ये होता पूर्ण घन। अब ये पूर्ण घन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक 3 की क्या है अपने पास? कमी है इधर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 243 एक पूर्ण घन नहीं है। नहीं। देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमने उदाहरण नंबर पहला भी किया है, लेकिन ये आगे वाला नहीं किया। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 392 के पहले हम करते हैं टुकड़े, अविभाज्य गुणनखंड जैसे उसमें किए थे ना, ऐसे ही 392 पहले देंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो एकम 2, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, फिर जाएगा 7 से जाएगा फिर, है ना। और तो किसी से कटता ही नहीं है, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ लिख दो इनको 2 इंटू, को क्यूब रूट का ये होता है सिंबल, है ना, उससे डिनोट कर देते हैं। 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अब देखो पेयर बन रहे हैं क्या? 3 टाइम्स चेक करते हैं हम, है ना, किसी भी संख्या को। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो इसका तो पेयर बन रहा है। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो इसमें से तो बाहर आ जाएगा 2, से तो बाहर आ जाएगा 2। अंदर क्या बच गया? 7 × 7 बच गया। इधर एक 7 और होता ना अपने पास, तो काम बन जाता। तो काम बन जाता। तो अपन को क्या चाहिए? आगे पूछा है ना, किससे गुणा करना पड़ेगा? ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते इधर, तो इधर आ जाता ×7। तो क्या चाहिए हमें? तो इसका आंसर रहेगा 392 एक पूर्ण घन नहीं है। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? इसको तो हम चेक कर लेते हैं, अपन को पता है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले तो, उसके बाद देखेंगे अगर पेयर बन रहे हैं 3 3 से। अगर सारे पेयर बन रहे हैं तब तो ये पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं है। यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। उसमें अपन को कह रहा था मल्टीप्लाई, गुणा करने के लिए, इस उदाहरण में कह रहा है भाग देने के लिए। चलो ये वाला भी देखते हैं। तो 53,240 का पहले अपन कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे ना, तो इसको ऐसे निकालते हैं हम।
पहले इसको डिवाइड करेंगे, टू टू से चला जाएगा, दो दूना चार, एक बचा दो छिक्की बारह, एक बचा दो छिक्की बारह, दो दूना चार, फिर देंगे टू से, दो एकम दो, दो तिया छः, दो तिया छः, दो एकम दो, फिर देंगे टू से, दो छिक्की बारह, एक बजा दो छिक्की बारह, फिर एक बजा दो पंजे दस और दो पंजे दस। अब दोबारा देना पड़ेगा फाइव से, पाँच एकम पाँच, पाँच तिया पंद्रह, पाँच तिया पंद्रह, पाँच एकम पाँच। अब देखो किससे जाएगा, थ्री से नहीं जाएगा, फोर से नहीं जाएगा, सेवन से, सात एकम सात, बचेंगे अपन, 11 से चला जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, 11 एकम 11 बचे दो, 11 एकम 11 दूना 22 और बचा एक, 11 एकम 11, 1331 को काट लेना, चाहे 11 से कट रहा है, फिर देंगे 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से वन। अब बनाते हैं अपन पेयर, इनको लिख देते हैं ऐसे कैसे, दो इंटू दो इंटू दो, टू पाँच, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो देखो दो के तो पेयर बन रहे हैं, थ्री से बन रहे हैं ना, तो ये तो आ गया बाहर, 11 के पेयर भी बन रहे हैं, 11 भी हो गए ना तीन बार, फाइव रह गया एक बार, कितने बार रह गया, एक बार रह गया। अगर हम यहाँ से अगर इस फाइव को हटा दे तो अपना ये पूर्ण घन बन जाएगा ना पूर्ण घन। तो फाइव हटाने के लिए अपन को डिवाइड ही तो करना पड़ेगा फाइव से, तभी तो ये कटेगा। तो यही तो कह रहा है कि भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 53,240 एक पूर्ण घन नहीं है, नहीं है, लेकिन यदि इसे 5 से भाग दिया जाए तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या 1188 एक पूर्ण घन है, उसी तरह चेक कर लेंगे, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 1188 का हम पहले निकालेंगे गुणनखंड, 1188 डिवाइड करेंगे टू से, दो पंजे 10, दो नाम 18, दो चौका 8, फिर दो से करेंगे, दो दूना 4, दो नाम 18, दो सत्ते 14, फिर चला जाएगा थ्री से, तीन नाम 27, तीन नाम 27, फिर थ्री से चला जाएगा, तीन तिया 9, तीन तिया 9, फिर थ्री से चला जाएगा 1 1, और अब जाएगा सीधा 11 से। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए अपन पहले इस टाइप से करते हैं सोल्व, फिर उसमें बनाते हैं थ्री थ्री के पेयर। तो इनको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो पेयर बनाओ, देखो थ्री के तो पेयर बन गए, कंप्लीट हो गए, थ्री के पेयर हो गए कंप्लीट। अब इनको क्या करना है, भाग देना है, भाग दिया जाए। तो देखो अपन को ये इधर से 2 इंटू 2 हटाना है और ये 11 हटाना है, ये अगर हट जाए अपने पास से तो ये कंप्लीट क्या बन जाए, घनमूल बन जाए। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से 11 कट जाए, 2 से 2 कट जाए, 2 से 2 कट जाए, तो ये क्या हो गए 2 इंटू 11। इससे इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 11 दूना 22 दूना 44, 44 से इसको देना पड़ेगा भाग। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1188 एक पूर्ण घन नहीं है, यदि इसे 44 से भाग दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। एग्जाम्पल 5, क्या 68,600 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बस इधर ये ध्यान रखना, वो भाग देने के लिए बोल रहा है फिर गुणा करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है गुणा करने के लिए इस बार, है ना। तो अपन ऐड करते हैं कोई भी चीज़, है ना। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करते हैं, 68,600
पहले इसके करते हैं गुणनखंड। 6,600 पहले डिवाइड करने 2 से। 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×3 = 0 का 0, 0 का 0। फिर करते हैं 2 से। 2×1 = 2, 2×7 = 14, फिर आ जाएगा 2×1 = 2, 2×5 = 10। फिर 2 से देते हैं। 2×8 = 16, एक बचे, 2×5 = 10, एक बचे, 2×7 = 14, 2×5 = 10। आप देंगे 5 से। 5×1 = 5, 5×7 = 35, 5×1 = 5, 5×5 = 25। फिर 5 से देंगे। भाग दे रहा हूँ बस, इनमें कुछ नहीं कर रहा मैं, है ना। 5×3 = 15, 2 बचे, 5×4 = 20, 5×3 = 15। अब जाएगा कितने से? 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से, 7×4 = 28। हाँ 7 से चला जाएगा, ठीक है। 7×4 = 28, यहाँ बचे 6, 7×9 = 63। अब जाएगा दोबारा 7 से, 7×7 = 49, फिर 7 से, 7×1 = 7। अब इनको हम सबों को लिख देंगे इधर, तो इधर आ जाएगा 2×2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 अब बनाते हैं पेयर 3×3 के। 3 का पेयर देखो, इसका तो बन रहा है 2 का, तो 1 2 3, 3 बार है ना, तो 7 का भी बन रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि किससे गुणा किया जाए। तो अगर हम हमारे पास यहाँ पे ×5 और हो जाए तो हमारा काम बन जाए ना। ×5 हो तो हमारा काम बन जाए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है यदि इसमें इसे 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ लिखा होता गुणा की जगह किससे क्या किया जाए, भाग किया जाए, तो भाग वाले में अपन को ये हटाने पड़ते हैं भाई। गुणा वाले में तो चलो अपन ने इनको रखने हैं और इंटू करना है 5, अब भाग वाले में इनको हटाने हैं ना, तभी तो जब भाग देंगे तो ये हट जाएंगे। तो 5×5 ये कितना हो जाता? 25। 25 से भाग देने पर और 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो अपन से गुणा करने पर पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है।